नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। सीएम जयराम ठाकुर आज ब्लैक फंगस को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। चंबा तीसा मार्ग पर नाले में जा गिरा टिप्पर, 3 लोग लापता, तलाश जारी। मौसम के बिगड़े मिजाज, कांगड़ा में तूफान और बारिश से विद्युत आपूर्ति बाधित। हिमाचल में सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना से 24 घंटे में फिर 4,200 पार हुई मौतें, संक्रमण के मामले घटे, आज 2.59 लाख नए केस। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कर्ज लेने वालों को मिल सकती है राहत, आरबीआई कर रहा विचार। महाराष्ट्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर, गढ़चिरौली के जंगल में मिले शव। मरीज में कोरोना के लक्षण फिर भी नेगेटिव आ रही रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। सीएम जयराम ठाकुर आज ब्लैक फंगस को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज पूर्व सीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सीएम जयराम ने कहा कि प्रदेश में अभी पहला मामला आया है। इस संबंध में उनकी डॉक्टरों के साथ चर्चा हुई है। इसका बेहतर उपचार हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी और अगर आगे भी मामले आते हैं तो उनके उपचार की भी व्यवस्था होगी। ब्लैक फंगस को लेकर आज बैठक होगी जिसमें इससे निपटने और उपचार की व्यवस्था पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिला चंबा के चुराव उपमंडल के तहत एक टिप्पर नाले में गिर गया। इस टिप्पर में 3 लोग सवार थे जो लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस तीनों की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चुराव उपमंडल के चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर तीसा पुल के पास एक टिप्पर नाले में गिर गया। इस टिप्पर में ठेकेदार सहित 3 लोग थे। इन तीनों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। माना जा रहा है कि तीनों नाले के तेज पानी में बह गए हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और लापता तीनों लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह से टिप्पर गिरा है वहां गहरी खाई है, इसलिए वहां तक पहुंचना कठिन है। नाले के पानी में टिप्पर दिखाई दे रहा है। जिला कांगड़ा और इसके आसपास के इलाकों में आज मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। मध्य रात्रि को आए तूफान और बारिश के कारण कई पेड़ गिर गए हैं। वहीं कई स्थानों पर बिजली की तारें टूटी हुई हैं, तो कुछ बिजली के खंभों को भी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, जिसे सुचारू बनाने का काम चल रहा है। कई घरों के स्लेट भी उड़े हैं, तो कई मकानों की छत गिर गई है। अभी तक कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन तेज हवाओं के साथ बारिश ने आम आदमी को डरा दिया है। हवाएं इतनी तेज थी कि लोगों को अपने मकान व छत गिरने का खतरा था। जिला भर में अलग अलग स्थानों पर पेड़ गिरने, बिजली की तारें टूटने व लाइट न होने की सूचना है। हिमाचल प्रदेश में 4 माह बाद सितंबर और अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और केंद्रीय एडवाइजर का मानना है कि तीसरी वेव में महामारी स्ट्राइक करती है। प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर को लेकर मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा अधीक्षकों और सभी सीएमओ को अलर्ट कर दिया है। तीसरी लहर में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर ज्यादा असर होगा। प्रदेश में अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इस लहर ने ज्यादातर 59 साल से कम लोगों को अपना ग्रास बनाया है। इस उम्र के नीचे 50% लोगों की मौत हुई है। कोविड टेक्निकल टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ ये जानकारी साझा की है, जबकि बुजुर्गों पर इस लहर का कुछ कम असर देखने को मिला है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट,
कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में कोरोना का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या कम हुई, लेकिन मौतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,59,591 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,60,31,991 हो गई है। वहीं संक्रमण से 4,209 की मौत हुई है। इसके बाद देश में अब तक कोरोना से 2,91,331 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बैंकों और कर्ज लेने वालों को रिजर्व बैंक की तरफ से नई राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक आरबीआई एजुकेशन लोन और एक बार कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करा चुके कारोबारियों को राहत देने पर विचार कर रहा है। बैंकों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में आरबीआई के सामने इससे जुड़े प्रस्ताव रखे गए हैं। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक बैंकों ने आरबीआई गवर्नर से कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का दायरा बढ़ाने की मांग की है। बैंकों ने आरबीआई से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज को भी रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में शामिल करने की मांग की है। नई राहत के तौर पर बैंक न सिर्फ पहले से रीस्ट्रक्चरिंग करा चुके छोटे कारोबारियों को राहत देने के पक्ष में है, बल्कि इसमें और बैंकों की तरफ से इसके एवज में रखी जाने वाली प्रोविजनिंग रकम में भी कमी की मांग की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर जारी है। पुलिस की C60 यूनिट ने गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली के वन क्षेत्र से शुक्रवार को कम से कम 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जहां महाराष्ट्र पुलिस की C60 इकाई और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। गढ़चिरौली के डीआईजी संदीप पाटिल के अनुसार ऑपरेशन महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी और संभावना है कि मुठभेड़ में और नक्सलियों का सफाया हो। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। हर रोज लाखों लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कोरोना के लक्षण दिखाई तो देते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ये तो साफ है कि कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट ही कारगर है, लेकिन जरूरी नहीं कि सटीक और सही हो। कभी कभी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकती है, जो वास्तव में खतरनाक है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।